का पैसा तुरंत मिलता है। पे आउट विड्रॉल 24 बुरे साथ, मतलब यानी टाइम आप कमाया हुआ पैसा, इसमें से इनकम किया हुआ पैसा, ये आपको किसी भी टाइम आप विड्रॉल करते हैं आपके अकाउंट में तुरंत जाएगा। नो एमपीएस चार्ज, नो विड्रॉल चार्ज, नो एडमिन चार्ज, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। आपका पैसा जितना आप ट्रांसफर करते हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पूरा का पूरा जाएगा। नो लेगमेंटन चार्ज, नो कैप्चन, नो मैचिंग, नो रिस्क, नो लिबर्टी, नो डूइंग बिजनेस, नो एनी टर्म एंड, मतलब कोई टर्म एंड कंडीशन, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग, मतलब आप अनलिमिटेड शेयर कर सकते हैं किसी के पास भी, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है। 4% मोबाइल रिचार्ज, 2.5% यूजर एंड 1.5% डिस्ट्रीब्यूटर एंड टीम। 4% मतलब मोबाइल रिचार्ज के कैशबैक मिलता है, जिसमें 2.5% खुद को मिलता है और 1.5% जो है वो पूरे टीम को मिलता है 20 लेवल तक। इस बिजनेस को हर भारतीय कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज, मतलब कोई भी, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे हर बिजनेसमैन हो, चाहे काम करता हो ना करता हो, घर बैठा हो, कोई भी हो, कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। नो नॉमिनी फैमिली सिक्योरिटी, और मतलब इसमें नॉमिनी फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है हमें, और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे एक कंपनी काम करती है। पांडे ठीक है सर। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा सर। थोड़ा सा बताएंगे बिजनेस का जो मॉडल है वो आपने बता दिया कि मतलब कंपनी की यूएसपी क्या है, तो बिजनेस सर कैसा है, बिजनेस करने लायक है सर, हैं? बिजनेस को किया जा सकता है? बिल्कुल, बिजनेस को बिल्कुल किया जा सकता है, कोई डाउट क्वेश्चन से तो नहीं किया सर? जा सकता है जो हैं? कोई डाउट तो नहीं है? नो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अदर कंपनियां जैसे ये मतलब कोई भी, जैसे मतलब मोबाइल रिचार्ज करते हैं हम, एक छोटी सी पॉइंट ले लेते हैं हम। मोबाइल अपने फोन से, फोन पे, गूगल पे, किसी से रिचार्ज अगर करते हैं तो 1 रुपए या 1.5 रुपए, 2 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा ना लगने की बजाय हमें वापस मिलता है अगर हम इस एप्लीकेशन से करते हैं तो। ठीक है सर। जी गुड सर, बहुत बहुत सटीक जवाब आपने दिए हैं सर, थैंक यू सर। जी मैडम, जी मैडम। वैसे आपने जिस हिसाब से यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने बताया बहुत ही बेहतरीन, काबिल तारीफ रहा और अच्छा रहा क्योंकि बेझिझक बिना डर आपने बताया, और जैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद आप शायद पहली बार बताए होंगे। जी मैडम, मैं पहली बार बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं। उसके बावजूद इतना फ्रेश, तो नेक्स्ट टाइम में आपका नेक्स्ट टाइम तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कि आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग के बीच में प्रयास तो मैं करता रहता हूँ, बराबर आता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम लोग के बीच में बिंदु मैम, मुझे सर का कोई कॉल आ गया होगा, उनकी माइक ऑफ है। हम लोग के बीच में बिंदु मैम है। मैम आपका स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। आप गुड इवनिंग इस सर मैम इस यूनिक सेलिंग पॉइंट को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बताइएगा। जी मैम। ओके, थैंक यू। इंस्टेंट इनकम, काम का पैसा तुरंत, पे आउट विड्रॉयल 24/7, नो
no impress, no impage charge, no withdrawal charge, and no admin charge, no leg maintenance, no opening, no matching, no disk, no label entry, no level 3, easy doing business, no any terms and continuous, unlimited, कोई लिमिट नहीं। 4% on mobile recharge, 2.5% unset and 1.5% distributor in teams। इस बिजनेस को हर भारतीय कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज, नॉमिनीज फैसिलिटी विथ फैमिली सिक्योरिटी, B2B मोबाइल मॉडल। ओके, थैंक यू मैम। आप बहुत मतलब सटीक पढ़ने का प्रयास किया और आप सफल, काफी हद तक आप सफल भी रही हैं और अच्छा भी लगा। जिसको पता है ये यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है सबकी जुबान पे होनी चाहिए। आप सब लोगों को सुबह मीटिंग जी सब सुबह की मीटिंग में किशनपुरी सर बता रहे थे इस बात को कि किसी को प्लान आप दीजिए ना, किसी को प्लान आप दीजिए तो उनको बहुत ढेर सारी बातें नहीं बताने की आवश्यकता है। ये नहीं कि ये कहाँ है, कहाँ की है, क्या कर रही है, ना कर रही है, मतलब कुछ भी है उनको बताने से बेहतर है आपको कि आप यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है उसको आप बता दीजिए। यानी इसको रटो तो तक इसको अपनी जुबान पर रट लीजिए। जैसे मोबाइल नंबर सब लोग रटते हैं वैसे इसको आप रट लीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया यूएसपी। जैसे होता है किसी भी मतलब कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट ही यदि होता है, आप किसी प्रोडक्ट को क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके कुछ यूनिक पॉइंट ऐसी होती है जो उसमें अलग होता है। हर किसी से वो अलग होता है, यानी कुछ यूनिक चीज उसमें होती है, आप उसको लेना पसंद करेंगे। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक ही कलर के, एक ही रंग के, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसमें से आपको एक ही पसंद आती है। इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ खास बातें होंगी, तो ये उसकी यूनिक पॉइंट हो गई। तो ठीक उसी तरीके से अपना यू टैग भी है जिसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट दिया हुआ है। इसमें क्या है, क्योंकि आप अगर किसी में कंपनी की बात करें, अभी किसी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं किसी की बात करती हूँ, वहां पे ये सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ ऑलरेडी बताया गया था, यहाँ बताया गया था कि आपको नो लेग मेंटेन, नो कैपिंग, नो मैचिंग और नो एडमिन चार्ज, नो IMPS चार्ज। यानी कोई आपके जो 5% TDS की कटौती होती है, आपके जो आपकी मेहनत की कमाई होती है उस पर 5% जो TDS कटता है वो भी नहीं कटता है, वो भी आपका नहीं कटता है। अभी कट के जाता है, आप RTR फाइल करवाएंगे तो दोबारा वो पैसे आपको जितने भी कट रहेंगे वो आपको मिल जाते हैं। तो इसमें 1 पैसे की आपकी कटौती नहीं हो रही है। और किसी प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा, वहां का सिस्टम ये होता है कि आपको एडमिन चार्ज देना पड़ता है 5%, 10%। वहाँ आपको नॉमिनी फैसिलिटी के लिए, यानी कि नहीं रहने के बाद, नॉमिनी फैसिलिटी जो उसमें हो रही है, तो नहीं रहने के बाद वो आपके 10%, 20% कंपनी काट के रखती है आपकी सैलरी से। यानी कि आपको जो इनकम हो रहा है, अपने इनकम से वो 10%, 20% निकाल के वो रखती है अपने पास में, उसको वो अपने काम में इन्वेस्ट करती है। और वो ये कहती है कि जब आप खुदा न खास्ता कभी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो आपको दिया जाएगा। इसके लिए वो आप ही के इनकम का पैसा अपने पास रखती है और उसको इन्वेस्ट करती है, अपने काम में वो इन्वेस्ट करती है।
तो ये होता है। तो यहाँ बिल्कुल वो भी नहीं करता है, आपका 1 रुपये भी नहीं करता है। इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट ही पावर है, उसमें ही पावर है। जो यूँ बोल दीजिए कि वो बिजली का पूरा है, पावर हाउस, जहाँ पूरी मतलब पूरे सर आ गए तो सर आपका वेलकम, आप आइए इसका कंटेंट कीजिए सर। थैंक यू मैम। सर अब सूटेबल नहीं है जी, आवाज़ आ रही मैम? आवाज़ आ रही मैम? यस। थैंक यू मैम। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी आप लोगों के सामने यूएसपी की बात हो रही थी, और ये यूएसपी बहुत ज़रूरी है जानना, समझना, पहचानना, क्योंकि कंपनी किस बेस पे काम करती है, कंपनी का बेसिक पॉइंट है। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं ना, इसी यूएसपी को आप शेयर करते हैं, इसी यूएसपी को आपको शेयर करना है। इसी यूएसपी के माध्यम से आप अपनी टीम की बढ़ोतरी कर सकते हैं, टीम में लीडर बना सकते हैं, टीम में लीडर पर ला सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ऑलरेडी यूटेक कंपनी को स्टार्ट तो किए, बट जब साथ चलने की बात आई तो वो ड्रॉप आउट कर गए। ऐसा ही वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। आज की जो मीटिंग में, आज मतलब कई दिनों से बात चल रही है, 2-3 दिन से बात चल रही है, तो ऐसे कितने लीडर हैं जिन्होंने इस बात को सुना है, समझा, जाना है? हैंड राइज करेंगे। ऐसे कितने साथी हैं जो इस बात को जानते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि इस तरह के भी लीडर वापस आ रहे हैं इस यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि वो किसी के बहकावे में के, चाहे वो एमडी हो, चाहे सीएमडी हो, चाहे कुछ भी हो, उन लोगों के बहकावे में आकर के वो लोग किसी और सिस्टम में जाके काम कर रहे थे। बट एक ऐसा प्रावधान है इस कंपनी के अंदर, वो आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर लोग वापसी कर रहे हैं। तो किसी के पास जानकारी हो तो बताने का प्रयास करेंगे। रमन सर जी, रमन सर, क्या जानकारी है आपके पास है? चलिए, मुझे लग रहा है कि आप जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या चीज़ सर, प्रश्न क्या था सर? बस मैं ध्यान नहीं था, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। ओके, एक्चुअली मैंने ये पूछा है कि सर, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो बहुत सारे लीडर्स को ज्वाइन किए, और चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद किसी अन्य सीएमडी, किसी अन्य एमडी, किसी अन्य लीडर के माध्यम से वो बहकावे में आकर के इस कंपनी को ड्रॉप आउट कर गए थे। लेकिन वो अब धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का इतना ही अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पर वापसी कर रहे हैं। तो क्या आपके पास इसके विषय में जानकारी है सर? जी जी, आज 11 बजे वाले मीटिंग में यही तो हुआ था। जो एक आए थे ना, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल पड़ा रहा हूँ सर, लेकिन वो बोल रहे थे 1.5 साल पहले मैंने यूटेक छोड़ करके बहुत मैं गलती किया, और आज फिर से मैं यूटेक परिवार में शामिल हो रहा हूँ। जी जी, नाम तो मैं नहीं मालूम सर, लेकिन वो बता रहे थे। नाम किसी को नहीं मालूम, जी, किसी को, क्योंकि नाम सर नहीं बताया गया है। जी जी, चलिए ठीक और है। 1.5 साल बाद फिर वापसी आए हैं वो यूटेक में फिर से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, उनका एक मैसेज है उनके साथ, और साथ ही साथ उनकी वीडियो भी है। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जी सर, जी सर। ये वो मैसेज है, गलतियों को सुधारा जा सकता है। कुछ डायरेक्टर के बहकावे में आकर सर ने 1.5 साल पहले जो गलत डिसीजन लिया था, यानी 1.5 साल पहले बहुत सारे लोगों ने प्लान दिखाया गया, इनको बताया गया, और आज सर 1.5 साल बाद वापसी करने का प्लान बना रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है कि आज 1.5 साल का वक्त गंवा कर सर ने तो अपनी गलतियों को सुधार लिया। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो लगातार अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। वाकई में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ड्रॉप आउट करने के बाद भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो सच मानिए सर, जो गलती को सुधार ले वही सबसे बड़ा महान इंसान होता है। अपनी गलतियों को जल्द से जल्द सुधारने में ही आपकी तरक्की और सक्सेस है। क्या है, आप लोगों ने ये वीडियो देखा है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और आज मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि मुझसे आज से 1.5 साल पहले जो यूटेक को छोड़ने की गलती हुई थी,
वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और आज मुझे 1.5 साल बाद उस गलती का बहुत रिग्रेट हो रहा है, एहसास हो रहा है। उसका कारण दोस्तों ये है कि आपको ऐसे प्रलोभन देने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे जब आप किसी कंपनी में आगे बढ़ते हो। और यूटेक परिवार के उन तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इतने बड़े सिस्टम को यदि वो छोड़ने का मन बना रहे हैं तो वो दूसरे कौशल किशोर बन सकते हैं। आखिरकार उन्हें वापसी घर आना पड़ेगा, क्योंकि यूटेक जैसा सिस्टम दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं बना है जो क्या आप लोगों के पास है? अपने कैरियर को पूरी तरह से वहाँ पे यूटेक सिस्टम में डेवलप कर सकते हैं। और यूटेक को चलाने वाले सम्मानीय सीएमडी सर, रजावत सर भी एक बहुत ही अभी आएगी आपके पास आवाज़, क्योंकि मैं कैमरा ऑन कर लिया। ये ना आवाज़ आ रही है ना? वेट कीजिए सर, वेट कीजिए, आ रहा आवाज़। अब आवाज़ आ रही है आपके पास है? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास ना? ठीक है, मेरी आवाज़ आएगी और किसी की आवाज़ नहीं आएगी आपको। मैं यहाँ से शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो मैं भूल गया था। यहाँ से माइक ऑन करना है। अब देखिए आवाज़ आएगी आप लोगों के पास। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और आज मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि मुझसे आज से 1.5 साल पहले जो यूटेक को छोड़ने की गलती हुई थी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। पहुंच जाएगी, और आज मुझे 1.5 साल बाद उस गलती का बहुत रिग्रेट हो रहा है, एहसास हो रहा है। उसका कारण दोस्तों ये है कि आपको ऐसे प्रलोभन देने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे जब आप किसी कंपनी में आगे बढ़ते हो। और यूटेक परिवार के उन तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इतने बड़े सिस्टम को ये वो यदि वो साथी हैं छोड़ने का जिन्होंने मन 1.5 बना साल रहे पहले हैं सिस्टम को तो वो छोड़ा दूसरे था और फिर वापसी किए हैं। और साथ ही साथ देखिए सीएमडी सर का भी इसमें मैसेज है, एक बहुत सुंदर सा मैसेज है। हालांकि अभी ये आवाज़ तो आएगी बट आप लोग सुनेंगे कि तरीके से। मैं ये वीडियो आप लोगों के पास भेजने का प्रयास करूँगा, हालांकि पहुँच भी गया आप लोगों के पास। ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँचा हुआ है। अच्छा, एमडी साहब जी ज्वाइन गए हुए हैं सर कहीं यात्रा, वो पेपर देने गए हैं अपना, नाम तो मैं भूल रहा हूँ सर का। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी सर बात हुई सर से, तो बोले सर मैं कहीं एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, पर आए हुए मीटिंग में सर आपका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। शायद ड्रॉप आउट करके क्या बिंदु मैम की टीम से बिलोंग करते हैं सर। ये वीडियो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग वापसी कर रहे हैं और वापसी करने का प्लान भी बना रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को छोड़कर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ब्रोन सर कुछ कह रहे हैं क्या अखिलेश जी? चलिए दोस्तों, लगभग 9:41 हो चुका है। कल हम लोग देख रहे थे एक पीडीएफ में कुछ खास बातें रह गई थी, और पीडीएफ को मैं दिखाने से पहले आप लोगों से बात करना चाहूँगा एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। ये क्या ओपन हो गया? एक छोटे से टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। आवाज़ आ रही है बराबर मेरी? हेलो, आ रही है। ओके सर आवाज आ रही है सर? ओके ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही थी। सुबह आप लोगों जो मीटिंग में जो भी साथी रहे होंगे, सुबह की मीटिंग में जो भी साथी रहे होंगे, उन लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। मैं आपके सामने एक फ़ोटो प्ले करना चाहता हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। इस फोटो को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और फिर बताने का प्रयास कीजिए कि क्या समझ में आ रहा है आपको। अखिलेश जी क्या सूटेबल है सर आप? जी जी, कंटिन्यू करिए सर अखिलेश जी।
तमन्नाओं के शहर चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। कल मैंने एक पॉइंट नोट किया था, वो मेरा पेपर नहीं मिल पा रहा, मैं बताऊं कैसा वो हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, हम लोग आते हैं कल वाले PDF पे। कल बहुत अच्छी बातें हो रही थी और आप लोगों ने देखा भी, सुना भी, जाना भी। अब बात ये है कि जो हमारे साथी आगरा की बुकिंग कर चुके हैं, आगरा जाने की, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आने वाले समय में आपका बिजनेस 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना नहीं, लगभग 100 गुना रन करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप और आपकी टीम प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करते हैं, तब तक आपका बिजनेस का विकास नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ऐसे कितने साथी हैं जो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहे हैं, या बता सकते हैं कि क्या लिखा है इसमें? अखिलेश शर्मा जी, आपकी माइक ऑन है। अवतार जी, अतुल जी, अलका मैम जी, बिंदु जी, रमन जी, सद्दीक सर जी, और नाम ऊपर नीचे हो गया है जी, संजय जी हैं। सिल्वर डायरेक्टर सुमित्रा शर्मा जी हैं, माइक नहीं है ऑन है मैम की। सोनू कुमार जी, उनकी भी माइक ऑन नहीं है। तो जिन साथी के पास इसका जवाब है वो बताने का प्रयास करें। अगर इसका जवाब तो एक एक अक्षर पढ़ेंगे तो अभी मिलेगा, इतना बड़ा लंबा कोई पढ़ नहीं पाएगा। चलिए, थैंक यू सर। इसके बाद हैं अखिलेश शर्मा जी, आप बताइएगा। जी सर, जानकारी नहीं है इसका। ओके, थैंक यू। अवतार सर जी, ये आप लोगों के पास 2 मिनट टाइम है, प्रॉपर तरीके से मैं सुनूंगा, समझूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको वर्कआउट करना है, और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इसलिए मैंने इसको टाइप किया है अपने हिसाब से, और ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं इसके विषय में, जो भी साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अलका मैम जी, क्या आप सुटेबल हैं? बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो देखिए सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। सिस्टम से बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आपको जो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है, जो लोगों से बात करने का तरीका, जो बताने का तरीका, वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बेसिक पॉइंट है। अब आप इसे किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं इस बिज़नेस को, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप इसमें असफल हो जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे और ड्रॉप आउट करके साइड हो जाएंगे, फिर दोष देंगे अपने अपलाइन का, दोष देंगे अपने अपलाइन का। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। आपने देखा इसमें 2 डॉट पहले है। कितने लोगों ने देखा इस बात को? माइक ऑन रखिएगा, कोई भी साथी। अखिलेश शर्मा जी, किसी की मतलब आवाज़ बराबर नहीं आ रही क्या मेरे पास? रमन जी, अपनी माइक ऑन कीजिएगा आप। रमन सर जी। जी सर। आवाज़ आ रही सर मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है सर। ओके, थैंक यू। मुझे लग रहा है कोई बोल नहीं रहे हैं और हो सकता है सुन नहीं रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 डॉट पहले है। अब कितने लोगों ने गेस कर लिया कि क्या लिखा हुआ है इसमें? 2 डॉट है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या लिखा है। एक W यहाँ पे है, एक W यहाँ पे है और एक W यहाँ पे है। हम इसे टाइप करते हैं W और एक डॉट ऐसे लेते हैं। अब समझ गए आप लोग? आप कितने लोग समझ गए क्या लिखा हुआ है ये? जी, अगले सर मुझे कुछ कह रहे हैं आप, थोड़ा तेज़ बोलिए सर, आवाज़ नहीं आ रही बराबर आपकी।
यार www.iptecindia.in। यू टैग www.utechindia.in ऐसे लिखा हुआ है। देखिए होता क्या है कि जब तक हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे, हम सभी लोग लगभग इसी तरीके से काम कर रहे हैं और बिजनेस का ग्रो नहीं हो पा रहा है। आप सभी लोगों को अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है कि अपडेट भी करना है, अपग्रेड भी करना है, ठीक है। और हम लोग यही काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ समझाया जाता है कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम कीजिए, सिस्टम से आपका बिजनेस बड़ा होगा और सिस्टम के माध्यम से ही आपके पास लोग आएंगे और लोगों के माध्यम से आपके पास इनकम आएगी। अभी देखिए जब जूम मीटिंग ये चल रही है, ऐसे हमारे बहुत साथी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। संजय जी आप स्क्रीन पर छेड़छाड़ कीजिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे छेड़छाड़ हो रही थी, यहाँ दिख रहा है। क्योंकि हमारे बीच में साथी कोई अवेलेबल है नहीं, ठीक है। सुमित्रा शर्मा जी तो हैं और भी उनकी माइक नहीं होना। तो देखिए होता क्या है ना कि लोग सिस्टमिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग की मीटिंग जब चलती है तो उसे आप लोग प्रॉपर तरीके से सुनने का प्रयास कीजिए, प्रॉपर तरीके से जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, और प्रयास कीजिए उसे अप्लाई करने से ज़्यादा उसे नोट डाउन कीजिए। आपको ऑन द स्पॉट अप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग उसे नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने से क्या होता है कि आप एक बार नोट करेंगे, वो आप बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं, यानी बार बार उसे ओपन करके आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट अप्लाई करना शुरू कर देंगे, आप उस टाइम तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन बाद में आपके दिमाग से मिस हो जाएगा कि आज क्या बताया गया, कैसे हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे सोशल मीडिया में अपना प्रमोट करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, शेयर कैसे करना है, उन सब चीज़ों को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अस्थायी रूप से बैठकर उसे आप अप्लाई कीजिए। अब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या बताया गया है, कहाँ क्या ऐड करना है, क्या क्या रिमूव करना है, और आप उस टाइम तो अप्लाई कर लेते हैं। स्क्रीन देख करके आप अप्लाई कर लेते हैं, उससे आप लॉग भी कर लेते हैं, लेकिन बट में होता क्या कि आपको मिस हो जाता है, भूल जाता है। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसको सुनिए, समझिए और उसे नोट डाउन कीजिए। आप उसे ऑन द स्पॉट अप्लाई ना कीजिए। ऑन द स्पॉट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ दिन तक, कुछ समय तक याद रहेगा। जैसे ही आप उस ट्रैक से साइड होते हैं वो आपका ट्रैक चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने इसको टाइप किया है, डबल डॉट पहले लिख दिया है, उसके बाद W और utecindia.in को मैंने आसपास करके 19-20 सेक्शन में ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से हम सभी लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का, अपने सिस्टम से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने सिस्टम से। जबकि देखिए इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि यहाँ आपको अपने दिमाग को चलाने की आवश्यकता नहीं है। जो अपलाइन कहते हैं उसे आप लोग सिर्फ अप्लाई कीजिए। जो आपके अपलाइन आपसे कह रहे हैं आप उसे अप्लाई कीजिए। जब आप अपलाइन होंगे, आपकी टीम होगी, उससे उसी तरह से आप भी अपनी टीम को उसे बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो वो आपकी टीम के लीडर भी आपकी बात को अप्लाई करेंगे। और आप सोच रहे हैं कि हम अपने अपलाइन की बात को अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो सर आपकी भी टीम उसी प्रकार से ही काम करेगी। कहते हैं ना कि इस इन्वायरमेंट में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी वर्कआउट करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं ना, वो सब हमारे माध्यम से निकलती तो ज़रूर हैं, बट वो घूमकर हमारे पास वापस पुनः आती है। वो घूमकर हमारे पास पुनः वापस आती है। तो जैसा आप करेंगे ठीक उसी प्रकार से आपकी टीम भी उसी प्रकार से रिएक्ट करती है, रिएक्शन देती है। अभी देखिए एक बेस पॉइंट चल रहा था हम लोगों का, हम लोग आगरा की बात कर रहे थे, हालांकि टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जो साथी हमारे आगरा चलने के लिए तैयार हुए हैं उनका एक तरह से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वो इस बिज़नेस में दिन दुगुना रात चौगुने की तरह से अपने बिज़नेस को ग्रो करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का उसमें नाम ऐड हुआ है और लगभग अपनी टीम से 18 टिकट बुक हुए हैं। जो साथी अभी रह गए हैं 1-2, जिनका आगे पीछे मन हो रहा हो करने का, चलने का विचार बन रहा हो, तो वो चल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अपने पास टिकट अवेलेबल है।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो मैंने बात बोला क्या वो सच है या गलत है, आप लोग देख लीजिए इसको। कल ये कितने लोगों ने देखा था स्क्रीन पर, बॉस की बात, लीडर की बात, कितने लोगों को समझ में आई है? क्या आपको समझ में आई है प्रॉपर तरीके से? जी सर। कितने लोगों ने अटैच किया है? सिर्फ सुमित्रा शर्मा जी ने अटैच किया हुआ है। इसे आप लोग सुनिए, समझिए, विचार कीजिए। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से चल रहा है सिस्टम। और 9:53 हो चुका है। अब लास्ट में मैं किसको इनवाइट करता हूँ? जी रमन जी, अगर कुछ कहना चाहता है सर अपनी माइक ऑन कीजिएगा। सुमित्रा शर्मा जी, क्या सूटेबल है आप? जी थैंक यू मैम। सर बाकी स्लाइड आप दिखा दीजिए। बाकी की स्लाइड ओके। देखिए दोस्तों, ये हमारी टिकट बुकिंग हुई है। 6 आईडी, 3 आईडी, 1 आईडी। फिर यहाँ पर भी अवतार जी, अखिलेश जी, और क्या नाम है, ये नाम मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ। रंजना दाने मैडम जी हैं, अतुल जी हैं, विजेंदर जी हैं, जीतू जी हैं। जीतू जी के माध्यम से 3 आईडी है। ये सुमित्रा शर्मा जी हैं, विजेंदर जी हैं, ये शायद अवतार जी हैं। नाम इनका अवतार है, क्या नाम है? मैं नाम बोल रहा हूँ क्या इनका? सर शिव कुमार सर। अतुल जी हैं। अरे वाह, अवतार जी कह रहे हैं, अतुल जी हैं। ये गजेंद्र जी हैं। ये तो लग रहा है कि कौन है, क्या नाम बताऊँ उनका? अखिलेश शर्मा जी हैं क्या ये? अखिलेश शर्मा जी कह रहे हैं मैं हूँ सर। ये अलका मैम जी हैं, मीटिंग में कौन है? सिल्वर डायरेक्टर। आगे की स्लाइड में कुछ नंबर फ़ोटो ऐड करना था, मैंने ऐड नहीं किया है अभी। ये बेसिक पॉइंट था जो मुझे बताना था आप लोगों को। ये साथी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। नहीं है, फ़ोटो तो आ रहा है इधर। अच्छा, फ़ोटो नीचे आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। मेरी फ़ोटो भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी छोटी सी टीम जो तैयार हुई है, 18 लोगों की टीम तैयार हुई। जब मैं फर्स्ट बार गया था सेमिनार के अंदर, तो उस समय गजेंद्र जी थे और विजेंदर जी थे। बड़ा अच्छा नाम था, गजेंद्र विजेंदर। काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी आया, गजेंद्र विजेंदर जी कह रहे हैं सर। तो ठीक उसी प्रकार से इस बार लगभग 3 × 6 यानी 18 लोगों की पूरी टीम आगरा की नगरी में पहुंचने वाली है 24 जून 2024 को। क्या डेट सही है? डेट 24 नवंबर 2024 है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग को यहीं पे ओवरऑल किया जाता है। कल पुनः मुलाकात होगी ठीक इसी सेशन में। और कल का सेशन मेरा अपना कुछ नहीं रहेगा। आप लोग अपनी प्रिपेयर करके आइएगा, ठीक है? आप लोग अपनी तैयारी करके आइएगा। जितने ब्रोंज डायरेक्टर हैं और जितने सिल्वर डायरेक्टर हैं, कल पुनः मुलाकात होगी ठीक इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।